हेलो, तो कैसे हो तुम लोग। उम्मीद है बढ़िया होगे। तो यार आज का वीडियो स्पेशल है। अगर तुमने बहुत सारे एनिमे देख रखे हैं तो तुम्हें इस वीडियो में पता चलेगा तुम्हारा फेवरेट एनिमे मोस्ट लव्ड या वॉच्ड एनिमे के अकॉर्डिंग कौन से नंबर पर है। और अगर तुम एनिमे की दुनिया में नए हो तो तुम्हें पता चलेंगे 10 ऐसे रोमांस एनिमे जो ऑल टाइम बेस्ट है। इन 10 में से तुम कोई सा भी एनिमे देखोगे तुम्हारे मन में सिर्फ एक शब्द आएगा, बेहतरीन। नंबर 10, पैड गर्ल ऑफ साकुरासाओ। अगर तुमने नया एनिमे देखना शुरू किया है या फिर तुमने अभी तक ज्यादा हाई स्कूल एनिमे नहीं देखे हैं तो ये एनिमे तुम्हारे लिए बेस्ट चॉइस हो सकता है, क्योंकि इसमें तुम्हें काफी चीजें देखने को मिलेंगी, जैसे कि जापान के स्कूल कैसे वर्क करते हैं, वहाँ स्टूडेंट के लाइफ के प्रॉब्लम यहाँ से कितने और कैसे अलग होते हैं। कुल मिला के बात करूँ तो ये एनिमे तुम्हें होलसम वाली फील दे जाएगा। इसके प्लॉट की बात करें तो इतना समझ लो, एक हाउस है जिसमें 6 स्टूडेंट्स रह रहे हैं जो अपनी अपनी लाइफ के प्रॉब्लम्स में फंसे हुए हैं। कुछ करने का ट्राई कर रहे हैं, उसमें फेल हो रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्हें अपनी लाइफ से कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि वो जिसका साथ चाहते हैं वो उन 6 लोगों में उस घर में मौजूद है। नंबर 9, मेड समा। मिसाकी एक ऐसे हाई स्कूल में स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट बन गई जो हमेशा से ही मेल डोमिनेंट रहा है। अब तुम्हें पता है मिसाकी लड़की है तो आदत से मजबूर भी होगी। पावर आते ही उसने लड़कों को नीचा दिखाना स्टार्ट कर दिया है, लेकिन इस सब में वो ये भूल गई है उसका एक सीक्रेट भी है जो अगर किसी को पता चल गया तो उसके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। और ये सीक्रेट है वो मेड कैफे पर काम करती है। और फिर वही हुआ है जिसका डर था, उसे उस लड़के ने वहाँ पर देख लिया जिससे वो सबसे ज्यादा नफरत करती थी। तो अब वो लड़का डेली उस कैफे पर जाने लगा है उसके मजे लेने के लिए। तो अगर तुम्हें कोई अच्छी खासी कॉमेडी के साथ रोमांटिक एनिमे देखना है तो तुम इसके साथ जा सकते हो। वन ऑफ द बेस्ट रोम कॉम एनिमे जहाँ तुम्हें हेट लव में बदलते दिखेगा। नंबर 8, लव चुनिवियो एंड अदर डिल्यूजन्स। हर किसी की लाइफ में एक टाइम ऐसा आता ही है जब वो खुद को बाकी दुनिया से स्पेशल समझते हैं। उन्हें एक बार को ऐसा भी लगने लगता है जैसे उनके पास सुपर पावर्स हों, और उनके इसी बिलीव को चुनिवियो कहते हैं, और ये डिसीज है। अब ये मत कहना तुम्हें भी हो गई थी। इस एनिमे के अंदर तुम्हें स्टोरी देखने को मिलेगी यूटा की, जो कि इस प्रॉब्लम से मिडिल स्कूल के टाइम पर गुजर चुका है, और वो उसकी लाइफ के सबसे एम्बैरेसिंग मूवमेंट्स थे, क्योंकि तब वो खुद को डार्क फ्लेम मास्टर समझता था। जिससे भी ये बंदा मिलता था उसके सामने जादू करता था। इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ हो सकता है तो बताना मुझे। आज यूटा अपना हाई स्कूल स्टार्ट करने जा रहा है और वो नहीं चाहता उसके पास्ट के बारे में किसी को पता चले, लेकिन स्कूल के पहले ही दिन पर उसकी ऐसी लड़की से मीटिंग हो जाती है जो कि अभी चुनिवियो की पेशेंट है, और उसे ना जाने कैसे यूटा के पास्ट के बारे में पता लग गया है। और ये लड़की उसी के नए घर में 2nd फ्लोर पर रहती है। तो एक ऐसा लड़का जो कि खुद अभी तक अपने बुरे वक्त से बाहर नहीं निकल पाया, अब उसे अपने साथ एक ऐसी लड़की का भी ध्यान रखना होगा जो एक अलग ही दुनिया में जी रही है, जहाँ उसके लिए यूटा डार्क फ्लेम मास्टर है। इस एनिमे में तुम्हें यही देखने मिलेगा। नंबर 7, होरीमिया। तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है तुम्हारा कोई क्लासमेट हो जिसे तुमने हमेशा ही स्कूल ड्रेस में देखा हो और फिर वो तुम्हें स्कूल के बाहर मिला हो तो उसकी पर्सनैलिटी तुम्हारी एक्सपेक्टेशन से एकदम अलग निकली हो? क्योंकि यहाँ कुछ ऐसा ही हुआ है। 2 क्लासमेट होरी एंड मियामुरा ने आज तक कभी भी एक दूसरे से बात नहीं की थी, क्योंकि उनकी पर्सनैलिटीज एकदम अलग थी। लेकिन जब यही दोनों स्कूल के बाहर एक दूसरे से मिलते हैं तो कुछ ही घंटों में इनकी इतनी अच्छी बॉन्डिंग हो चुकी है, अब ये दोनों एक साथ रहने को तैयार हैं। सिचुएशन यहाँ तक आ चुकी है, होरी नहीं चाहती स्कूल में कोई भी मियामुरा का ये वाला साइड देखे और उनके बीच आए। अगर तुमने ये एनिमे देख रखा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर देखा नहीं है तो अभी देख डालो इसे, क्योंकि ये मेरा फेवरेट है। देखने के बाद शायद तुम्हारा भी बन जाए। नंबर 6, क्लैनेड। तो इस एनिमे के 2 सीजन है और वो दोनों ही सीजन तुम्हें लाइफ के 2 अलग फेसेस को दिखाते हैं। पहले सीजन में तुम्हें देखने मिलेंगे कुछ हाई स्कूल स्टूडेंट्स जो अपनी लाइफ में कुछ अचीव करने के लिए मेहनत कर रहे हैं और साथ ही उन सारी प्रॉब्लम्स एंड इमोशंस को भी टैकल कर रहे हैं जो इस एज में हर किसी के साथ हो ही जाती हैं। एंड वहीं 2nd सीजन जो मेकर्स ने क्लैनेड आफ्टर स्टोरी करके निकाला था, वहाँ हमें देखने मिलता है उन्हीं हाई स्कूल स्टूडेंट्स का एडल्टहुड जो उससे कितना अलग है जैसा कि वो सोचा करते थे। लाइफ में अब उन्हें कितनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, क्या क्या उन्हें फेस करना पड़ रहा है, उनकी लाइफ में अब एक फैमिली की क्या इंपॉर्टेंस है, यही सब कुछ तुम्हें इसके 2nd सीजन में देखने मिलेगा। अब तुम्हें एक बात बताता हूँ, क्लैनेड इकलौता ऐसा एनिमे है जिसे हेट तो कोई करता ही नहीं है, ये सबको पसंद आता है। बस इसे देखने से पहले मैं तुम्हें एक एडवाइस देना चाहूंगा, अगर भाई तुम कुछ भी देख के रो देते हो ना तो इससे दूर ही रहो तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि फिर ये एनिमे तुम्हें बर्बाद कर देगा। नंबर 5, रास्कल डजंट ड्रीम ऑफ बनी गर्ल सेनपाई। एक पर्सन जो तुम्हारे लिए सबसे स्पेशल है, तुम उसे भूल जाओगे अगर तुम सो गए तो, और ये कुछ ज्यादा ही बुरा हो जाता है जब वो पर्सन बनी गर्ल हो। तो इस एनिमे के अंदर तुम्हें स्टोरी देखने को मिलेगी हाई स्कूलर साकुटा की। साकुटा को एक लड़की बनी गर्ल के आउटफिट में लाइब्रेरी में घूमती दिख रही है। ये लड़की एक फेमस सेलिब्रिटी भी है, तब भी उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा, ऐसा लग रहा है जैसे वो किसी को दिख ही नहीं रही है। और यही सच है, वो सिर्फ साकुटा को ही दिख रही है। अब ऐसा क्यों हो रहा है ये सब तुम एनिमे देख के क्लियर करना। तो टीनेज हाई स्कूल रोमांस तो तुम्हें इसके अंदर दिखाया ही गया है, जिसमें तुम्हें कुछ अच्छे मूवमेंट्स भी देखने मिल जाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ तुम्हें इसमें कुछ प्यूबर्टी सिंड्रोम का भी चक्कर
कैरेक्टर दिखेगा जिसमें टीनेजर्स को कुछ अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम्स को टैकल करना पड़ता है। बेसिकली ये शो टीनेजर के स्ट्रगल्स को दिखाता है एक फैंटेसी वे में रियल लाइफ से रिलेटेबल थियरीज एंड कंक्लूजन्स के साथ, जिनसे अगर तुम एक टीनेजर हो तो एकदम से कनेक्ट कर जाओगे। तो अब चलो एक बार को मान लो तुम्हें इस एनिमे के अंदर कुछ भी देखने को ना मिले, तो इसको देखने की तुम्हारे पास सिर्फ एक वजह होनी चाहिए, बर्न ईगल। भाई वो अकेली ही बहुत है, उसको देखो खुश रहो। नंबर 4 कागुया-sama लव इज वॉर। देखो ये एनिमे तो मैंने भी नहीं देखा, बट मैं इतना जानता हूँ ये बहुत बढ़िया एनिमे है। मैंने ये अभी तक नहीं देखा, इसमें मेरा घाटा है। तो अब जितना मुझे इसके बारे में पता है उतना मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ। इस एनिमे के अंदर तुम्हें स्टोरी देखने को मिलेगी दो हाई स्कूलर कागुया एंड मियुकी की। ये दोनों ही स्टूडेंट काउंसिल के मेंबर्स हैं, बड़ी फैमिली से आते हैं। स्कूल के सारे स्टूडेंट की नजरों में आइडियल कपल हैं और ये दोनों भी एक दूसरे को पसंद करते हैं। लेकिन लफड़ा ये है, इन्होंने अपने मन में कंपटीशन लगा रखा है। जो भी इनमें से पहले दूसरे वाले से अपनी फीलिंग्स कन्फेस करेगा वो इस वॉर को हार जाएगा, वो होगा लूजर। तो ये साइकोलॉजिकल रोमांटिक कॉमेडी है। पॉपुलैरिटी तुम्हें इसकी पता चली गई है, 4th नंबर का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला रोमांटिक एनिमे है, तो काफी बढ़िया चीज है ये। नंबर 3 वायलेट एवरगार्डन। कहीं भी विजुअल्स, आर्ट, म्यूजिक या फिर एनिमेशन की बात होगी वहाँ वायलेट एवरगार्डन का नाम ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। एक लड़की जिसको बचपन से ही एक हथियार के रूप में तैयार किया गया अपनी कंट्री की आर्मी के साथ जंग लड़ने के लिए, ऐसे ही एक जंग के दौरान एकदम से उसकी जिंदगी बदल गई, क्योंकि उस जंग में उसने मेजर गिलबर्ट को खो दिया। इकलौता इंसान जो उसे हथियार की तरह नहीं एक लड़की की तरह ट्रीट करता था, वो उसकी आंखों के सामने मारा गया उसी की जान बचाते वक्त। तो इस जंग में अपने दोनों हाथ और मेजर को खो देने के बाद वायलेट उन वर्ड्स का मतलब ढूंढने के लिए पूरे वर्ल्ड में निकल पड़ी है जो मेजर ने उनके आखिरी वक्त में उससे कहे थे। ये एक्सट्रीमली इमोशनल एनिमे है जिसके अंदर तुम्हें रोमांटिक ड्रामा देखने मिलेगा। नंबर 2 टोराडोरा। तो इस एनिमे के अंदर तुम्हें स्टोरी देखने को मिलेगी ryuji एंड टाइगा की। ryuji दिल से बहुत अच्छा लड़का है, लेकिन उसकी शक्ल को देखकर ऐसा लगता है जैसे कि वो कोई हरामी हो, और यही सेम सिचुएशन टाइगा के साथ में है। उसकी भी पर्सनैलिटी उसके फिजिकल अपीयरेंस से मेल नहीं खाती। एक दिन इन दोनों के साथ कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे को जानने लग जाते हैं और इन्हें पता चलता है ये दोनों एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड्स को पसंद करते हैं। मतलब टाइगा को ryuji का दोस्त पसंद है और ryuji को टाइगा की दोस्त पसंद है। जिसके बाद इन दोनों ने एक डील डन करी है, वो दोनों एक दूसरे को उनके पसंदीदा इंसान तक पहुंचने में एक दूसरे की हेल्प करेंगे। तो ये रोमांटिक कॉमेडी है जो कि आज तक का सबसे बेस्ट हाई स्कूल एनिमे माना जाता है। इसके अंदर तुम्हें देखने मिलेगा जब ryuji एंड टाइगा एक दूसरे के साथ वक्त बिताना शुरू करेंगे तो क्या उनकी एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग में भी चेंजेस आएंगे। नंबर 1 योर लाई इन अप्रैल। कोसे आरिमा जब सिर्फ 8 साल का था तब भी वो पियानो के कॉम्पिटिशन्स को डोमिनेट करता था। उसके पियानो को सुनने के लिए लोग इंतजार किया करते थे। लेकिन आज वही कोसे आरिमा जब हाई स्कूल में आ चुका है तो उसकी उंगलियां पियानो पर रखते ही कांपना शुरू कर देती है, उसे सुनाई देना बंद हो जाता है। और ये हो रहा है उसकी माँ की डेथ के बाद, जिन्होंने उसे पियानो की ट्रेनिंग दी थी। उसके मन में अपनी माँ की डेथ को लेकर एक ट्रॉमा सा बैठ गया है। लेकिन अभी पिछले कुछ टाइम से फिर से सब कुछ धीरे धीरे ठीक होने लगा है, क्योंकि कोसे के लाइफ में कोई ऐसा आ गया है जिसके लिए वो पियानो बजाना चाहता है, वो उसे मोटिवेट करता है। तो ये भी रोम कॉम एनिमे है जहाँ तुम्हें कोसी आरिमा की सेल्फ डिस्कवरी देखने मिलेगी। लास्ट में इतना ही कहूंगा, अगर तुम इसे देखने वाले हो तो हंसने, मुस्कुराने और रोने के लिए बराबर से तैयार रहना। इसी के साथ वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जल्दी मिलती है, तब तक के लिए बाय बाय।